व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है सबका। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज हम शुरू करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। इस ब्रीफ लेक्चर में हम आज 4 मार्क्स जो है वो पक्के करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के। बाइनोमियल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि कफिशिएंट्स हो गया, बाइनोमियल कफिशिएंट्स है ना। उसमें से क्या होता है कि हर बार, हर साल, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। चाहे वो जनरल टर्म हो, चाहे वो कफिशिएंट्स हो, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन जो है हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले कुछ जनरल बातें हो जाती हैं। देखो, जैसे जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई की पावर एन, वो क्या होता है, इसको आप टी आर प्लस वन से डिनोट करते हैं। जनरल एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे, जनरल टर्म, ठीक है। तो वो होता है एन सी आर, ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर, ठीक है। जो y होता है ना, जो सेकंड वाला टर्म होता है, y में हमेशा ये जो यहाँ पे होगा ना, वो हमेशा यहाँ इसके ऊपर पावर में आ जाएगा, ठीक है, r वाला। और x में क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा n माइनस आर, ठीक है। देखो, अगर आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी आर प्लस वन टर्म है और यहाँ पे r है, ठीक है। मतलब अगर आपको t5 निकालना है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे NC4, ठीक है। क्योंकि क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं, T5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T4+1, ठीक है। तो R+1 की फॉर्म में लिखा तो इससे कंपेयर किया तो R कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। R=4 आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, NC4, ठीक है। x की पावर दोनों का डिफरेंस n-4, राइट। और y की पावर जो यहाँ पे होगा 4, ठीक है। अब जो बहुत कॉमन मिस्टेक है वो क्या होती है कि मान लो आपको T11 पूछा है, तो आप इसको क्या लिख देते हैं, आप इसको लिख देते हैं NC11 और यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे शुरू कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। अगर आपको T11 पूछा है तो इसका मतलब वो होता है T10+1, तो R की वैल्यू कितनी आई, 10। तो आप इसको कैसे शुरू करेंगे, आप इसको शुरू करेंगे NC10 से, ठीक है। यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना उसका एक कम यहाँ पे होगा। देखो, यहाँ पे देखो R+1 था तो यहाँ पे R था, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे हम जनरल टर्म लिखते, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि हमेशा हम यूज करेंगे, हर क्वेश्चन में उसका जरूरत ऑलमोस्ट पड़ ही जाता है, तो वो क्या होता है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे आर की जगह इन दोनों का डिफरेंस भी लिख दूं ना तो भी ये सेम आ जाएगा। जैसे कि मान लो 11C6, 11C6 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 11C5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 क्या होता है, 5 = 11 - 6, ठीक है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो वो सेम आ जाएगी, ठीक है, सेम आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये भी अच्छे से याद रखना, और ये वाला भी, ठीक है। जनरल टर्म को भी हम ऐसे लिखते हैं, ये याद रखना। आगे चलते हैं, आगे क्या है देखो, सॉरी, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या है, हमें क्या लिखनी है, 6 टर्म लिखनी है, ठीक है। 6 टर्म लिखनी है इन द एक्सपेंशन दिस, ठीक है। 6 टर्म कैसे लिखोगे, लिखो, पहले तो आप इस एक्सप्रेशन को लिख लो अच्छे से, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमें, राइट। की वैल्यू ऊपर कितना है, 10, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं T6 लिखूंगा, है ना, तो T6 का मतलब है T5+1, ठीक है। ये हमेशा कर लेना, आपको R की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। R का वैल्यू 5 आ गया, N कितना था मेरा, 10, ठीक है। तो NCR, ठीक है, X, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला 2x², इसकी पावर कितना होता है, N-R, 10 - 5। और Y वाले में क्या होता है, Y वाले में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू R जो यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हमारा 6 टर्म आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब अच्छे वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ जो कि जेई मेन 2023 शिफ्ट 2 में आ चुका है, ठीक है। शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन आए थे और शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन आए थे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या पता करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है।
जब भी आपको कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना हो ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 ऐसे बोला है, तो आप हमेशा याद रख लो कि पहले जनरल टर्म निकालो, फिर आप आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिखो 2x³ राइट, -1/3x², वैल्यू 5, ठीक है। जनरल टर्म मुझे लिखनी है ना, तो जनरल टर्म तो सिंपली CR+1 है ना, TR+1। तो यहाँ पे NCR राइट, जनरल टर्म में लिख रहा हूं। इसका इसका क्या आ जाएगा, N-R, तो 5 - R, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3x², इसकी पावर कितनी आ जाएगी, R आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा जनरल टर्म है। इसको ना थोड़ा सा मैं अच्छा बना लेता हूँ, मतलब सुंदर बना लेता हूँ। सुंदर बनाने से मतलब क्या है, सेपरेट कर दो, कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग कर दो, ठीक है। यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी है मेरी, 5 - R, ठीक है। -1/3 की वैल्यू कितनी है, R, राइट। अब x की वैल्यू देखना, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये फर्स्ट वाले में से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 - 3R। नीचे वाले में से x की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखना, -2R आएगी, -2R, ठीक है। अब अब मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। अब x की पावर 5 का कोफिशिएंट, ये जो पूरा है ये कोफिशिएंट है ना। ये x की पावर 5 का कोफिशिएंट कब बनेगा, जब x की जो पावर है ये पूरी, ये 5 के इक्वल हो जाएगी, तभी बनेगा ना। तो सिंपल सी बात है, 5 - 5R इसको इक्वल कर दो 5 से, ठीक है। तो 5R क्या हो गया, तो 5R हमारा हो गया 15 - 5, राइट। तो ये आ गया 5R = 10। तो R कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, ठीक है। R की वैल्यू आपकी 2 आ गई ना, तो R की वैल्यू 2 को यहाँ पे सिंपली पुट कर दो, ठीक है। तो आपका ये जो आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। R की वैल्यू 2 कर दो, तो कितना आ गया, 5। अब R की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो, तो ये टर्म कौन सा हुआ, T3 हुआ ना, है ना, क्योंकि 2+1 है ना, R+1 टर्म है, ठीक है। तो ये थर्ड टर्म हुआ। आपको वो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा टर्म है, तो ये थर्ड टर्म है, ठीक है। तो 5C2, R की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, 2 की वैल्यू 5 - 2, राइट, -1/3 इसकी पावर 2, राइट। तो ये कितना आ गया, 5C2 को लिखो, 5 × 4, 2 × 1, ठीक है। खोल लो पूरा। अब 2 की पावर कितना आ गया, 2 की पावर 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा माइनस को छोड़ दो, माइनस को छोड़ दो, इसको लिखो 1/9 लिख लो सिंपली, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 × 2 = 4, ये कितना आ गया 8, 16 × 5/9, 16 5 का कितना होता है हमारा, एक मिनट एक मिनट, 16 5 का 80, 80/9 हो गया ना, ठीक है। 80/9 हो गया, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि कितना इजी क्वेश्चन हमारा जेई में पूछा गया था, 2023 में जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ये, शिफ्ट 2 में, ठीक है। और मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने जनरल टर्म लिखा, ठीक है। और एक्स की जो पावर आई थी उसको, जो उसने बोला है, उसने एक्स की पावर 5 बोला ना, तो मैंने 5 से इक्वेट कर दिया, तो वहां से आर की वैल्यू आ गई, और आर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब कई बच्चों का क्वेश्चन होगा कि आपने यहाँ पे क्यों नहीं पुट किया, आर की पावर 2 पुट करके देख लो। आर की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे, तो ये जो पूरा है ये तो अपने 5 के इक्वल ही है ना, तो ये एक्स की पावर 5 बन जाएगा। पर वो तो मुझे पूछा ही नहीं है, मुझे तो कोफिशिएंट बताना है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स की पावर 5 आ जाएगा, बट मुझे ये थोड़ी पूछा है, मुझे टर्म नहीं पूछा है, मुझे ये कोफिशिएंट पूछा है, ये जो साथ वाला है ना, ये पूरा, ये जो ये वाला कोफिशिएंट है, ये पूरा ये बताना था, तो इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, देखो, अब आगे चलते हैं। आई होप कि ये क्लियर होगा, ठीक है। इसका सी आंसर था, है ना, सी है हमारा, ये जो सी वाला आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो, यहाँ पे क्या है। हाँ, देखो ये भी क्वेश्चन जो है वो जेई में पूछा गया है, ठीक है। जेई में 2023 शिफ्ट 2, ये भी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सिंपल वही है कि ये आपको एक्सपेंशन दे रखा है ना, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें एक्सपेंशन में से x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालो,
और इसमें से x की पावर -7 का कोफिशिएंट निकालो, दोनों को करो इक्वल, देन कोई कंडीशन आएगी तो वो हमें बताना है, कोई क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देखो ये वाला सॉल्व करते हैं। ax² प्लस 1/2bx, ठीक है, इसकी पावर 11, राइट, इसकी पावर 11। अब इसमें से मुझे करना क्या है, x की पावर 7 का आपको कोफिशिएंट निकालना है। अब जब भी कोफिशिएंट निकालना हो तो जनरल टर्म लिखो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो TR+1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 11CR ax², इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 11 माइनस आर, ठीक है, 1/2bx, इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारी, जो यहाँ पे होगा तो r, ठीक है। अब इसको थोड़ा सुंदर बना लो, 11CR, a की वैल्यू 11 माइनस आर, ठीक है। और अच्छा इसको यहीं पे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, यहाँ पे लिख लो इसको। 2b की पावर कितनी है, 2b की पावर है r, ठीक है, 2b की पावर कितनी है, r है, ठीक है। इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो x का कितना आ गया, x की वैल्यू यहां से आप निकालोगे, यहां से कितनी आ जाएगी, 22 माइनस 2r, और यहां से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, -r, ठीक है। अब आपको पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं। अब आपको क्या करना है, 22 माइनस 3r, इसको इक्वल करना है 7 के, है ना, यही बोला उसने। फर्स्ट वाला पार्ट अभी सॉल्व कर रहा हूँ, इसको अभी मैंने टच भी नहीं किया, ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इसको 7 करना है, सॉरी, हाँ, तो इसको 7 कर दो, ठीक है, सिंपली। हाँ, 1 सेकेंड। तो यहां से देखो 3r कितना हो गया, 3r इज इक्वल टू 22 - 7, राइट। तो ये कितना आ गया, 3r इज इक्वल टू 22 में से 7 गए, कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक। और r कितना आ गया, 5, तो r हमारा 5 आ गया इस पार्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लो फॉर पार्ट 1, ठीक है, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आर की वैल्यू एक बार फिर से भी आएगी, ठीक है, तो हम ये ना ले लें गलती से, ठीक है। तो आर की वैल्यू 5 पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, आर की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये टर्म कौन सा आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। T6 हमारा क्या हो गया, 11C5, ए की वैल्यू 11 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 2b की पावर कितना हो गया, 5। अब ये इसको लिखने का जरूरत नहीं है, तो इसको ले लो 1, ठीक है, इसको 1 ले लो। अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला क्या था, ax माइनस 1/3bx², इस पूरे की पावर कितनी है, 11, राइट। यहां से सबसे पहले तो जनरल टर्म लिखो, TR+1 कितना हो गया, सॉरी, TR+1 लिखोगे वो कितना हो जाएगा, 11CR, राइट, ax की पावर n-r -1/3bx², राइट, और इसकी पावर कितनी होगी, r, सिंपली, ठीक है। अब सुंदर बनाओ, 11CR, a की वैल्यू 11 -r, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लो माइनस आ रहा है ना, ठीक है। अगर मैं इसको -3b की पावर r लिख लेता हूँ, सिंपल, ठीक है, मैंने नीचे लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 -r, ठीक है, 11 -r यहाँ से, और यहाँ से कितनी आ जाएगी, -2r, सॉरी, -2r। अब फिर से वही चीज करनी है, 11 -3r, है ना, इसको इक्वेट करना है किसके इक्वल, -7 के। तो यहां से r की वैल्यू निकालो, 3r इज इक्वल टू 18, राइट, तो r कितना आ गया, 6 आ गया, 6 3 18, तो r की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो, r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो r की वैल्यू मुझे पुट करनी है ना, यहाँ पे क्या है, तो T7 कितना हो गया मेरा, है ना, T7 कितना हो गया इज इक्वल टू 11C6, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा 11C6
और क्या था, ए की पावर 11 - 6, तो ए की पावर यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर 5 हो गया। ठीक है, 11 - 6 करोगे तो 5 आ जाएगा। और नीचे कितना है, -3b की पावर 6। ठीक है, -3b की पावर 6। ठीक है, अब तो इसको तो चाहे प्लस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इवन पावर है। और क्या था साथ में, एक्स की पावर, अच्छा इसको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2। अब क्या करो, अब क्या करो, इक्वेट कर दो ना। ठीक है, 1 = 2, इक्वल बोला है ना उसने, तो इक्वल कर दो। यहाँ पे लिखो 11c6, ए की वैल्यू 5। ठीक है, ये मैं 2 वाला इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 की पावर 6, अच्छा 3 की पावर 6 करते हो तो कितना आता है हमारा, इसको याद रखना, 729 होता है बी की पावर 6। ठीक है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला देखो 11c5, 11c5। ठीक है, ए की पावर 6 और 2b, अच्छा 2b की पावर, अच्छा 2 की पावर कितना है 5, तो इसको 32 लिख लूं। और b की वैल्यू 5, b की पावर 5 यही है ना, b की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखो, इजी रहेगा। ठीक है, आपको पता है, आपको पता है कि जो 3 स्क्वायर होता है वो 9 होता है। ठीक है, 3 क्यूब जो होता है वो होता है 27। और जो 3 की पावर 4 होता है वो होता है 81। और जो 3 की पावर 5 होता है वो होता है 243। और जो 3 की पावर 6 होता है वो होता है 729। ठीक है, तो इसको याद रखना, यहाँ तक याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है बहुत कुछ। अब आपको पता है कि जो एन सी आर इक्वल होता है NC n - r थे, तो देखते क्या हो, दोनों को उड़ा दो। ठीक है, 11c5 इज इक्वल टू 11c6, हमने पहले भी किया था। यहां से देखो ए की वैल्यू 5 है, तो ये 5 वाला उड़ा दो, ये पूरा उड़ा दिया, तो यहाँ पे ए बच गया सिंपल। ठीक है, अब देखो बी की वैल्यू 5, तो ये 5 उड़ा दो यहाँ से, एक बी बच गया। ठीक है, 6 था ना, एक बचा लिया मैंने। तो ये कितना हो गया, ध्यान देना थोड़ा सा। तो ये कितना हो गया, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 729 AB इज इक्वल टू 32, यही हो गया। ठीक है, यही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आई थिंक आंसर आ चुका है, एक बार इसको मिला लेते हैं। यही हमारा आंसर होना चाहिए, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 729 AB, 7, हाँ ये देखो 729 AB इज इक्वल टू 32, तो ये हमारा बी वाला जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। हमने जनरल टर्म लिखी, आर की वैल्यू फाइंड आउट की, कफिशिएंट निकाल लिया, दोनों का कफिशिएंट निकाला और इक्वेट किया, तो वहां से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, काफी अच्छा इजी क्वेश्चन था। अब देखो मैंने बोला था ना कि शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, जेई मेन 2023 शिफ्ट 2 के आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, और एक क्वेश्चन देखो शिफ्ट 1 का भी है, और सेम टॉपिक में से आया है। ठीक है, तो यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक कितना स्ट्रांग है, कितना फेवरेट है जेई वालों का। ठीक है, इससे हर साल क्वेश्चन आते रहे हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म, रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन है हमारा, ये वाला। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, इज अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट है। ओके, यहाँ पे अंडर रूट 6 रेशियो 1 है। ठीक है, और थर्ड टर्म मुझे बतानी है अंत में। ठीक है, देखो सबसे पहले ना एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, वो क्या है कि अ, वो क्या है, हाँ अभी मैं लिख देता हूँ, आरथ टर्म, आरथ टर्म। ठीक है, फ्रॉम, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द एंड, ओके, फ्रॉम द एंड इन, इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर एन। ठीक है, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है आरथ टर्म। ठीक है, फ्रॉम, आरथ टर्म फ्रॉम द एंड, ओ सॉरी 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 सॉरी, बिगिनिंग आएगा यहाँ पे,
फ्रॉम दी बिगिनिंग, ठीक है, इन एक्सपेंशन ऑफ, इसको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है, y प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, ठीक है। अगर आपको बोला है कि आर टर्म निकालो फ्रॉम द एंड से पूछा है ना, x प्लस वाई की पावर n में से क्या पूछा है, एंड में, एंड वाला टर्म निकालना है फ्रॉम एंड, मतलब फिफ्थ टर्म अगर निकालना है फ्रॉम एंड, तो वो क्या होगा, आप फिफ्थ टर्म निकालो फ्रॉम बिगिनिंग, बट इसको चेंज कर देना, इसको y प्लस एक्स कर दो, y प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। तो इसका देखना अभी मैं यूज करूंगा, ठीक है, अभी चाहे नहीं भी समझ आया होगा, बट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो उसने बोला है कि फिफ्थ टर्म निकालो फ्रॉम बिगिनिंग, तो ये तो फ्रॉम बिगिनिंग निकालना है, और ये फॉर्मूला है फॉर अ एंड के लिए, है ना। तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, फ्रॉम बिगिनिंग के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा जो हमने पहले किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले इसको लिख लो अच्छे से, ये क्या हो गया, 2 की पावर 1/4 है, राइट, प्लस अगर मैं इसको ऊपर लूं तो ये हो जाएगा 3 की पावर -1/4 की पावर n, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। तो इसमें से जनरल टर्म निकाल लो पहले, सिंपल वही कर रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है, नया दूसरे वाले पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा NCR, 2 की पावर 1/4, इसकी पावर n-r, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, r, ठीक है, r। तो इसको थोड़ा सुंदर करके लिखना, जरूरत है इसमें, हाँ इसमें जरूरत है, इसको थोड़ा सुंदर करके लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर, यहाँ पे लिखो n-r/4, राइट, 3 की पावर -r/4। अच्छा, तो फिफ्थ टर्म निकालनी थी, मैंने जनरल टर्म निकाल ली, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं था जनरल टर्म का, यहाँ पे कोई बात नहीं, आपको फिफ्थ टर्म निकालिए ना, तो आप फिफ्थ, सॉरी 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 सॉरी, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ ये थोड़ा ना मिसप्लेस हो गया था, सॉरी। देखो, आपको कौन सी टर्म निकालनी है, आपको टी फिफ्थ टर्म निकालनी है ना, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन का तो आपका एन नहीं है, तो आर की वैल्यू 4 होगी ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर n-4/4, राइट, ये हो गया। और यहाँ पे 3 की पावर -4/4, तो इसको लिख लो सिंपली, ये क्या हो गया, ये हो गया सॉरी 4 आएगा ना, ये आ जाएगा NC4, 2 की पावर n-4/4, और यहाँ पे 3 की पावर -1, तो ये हो गया हमारा 1, राइट। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या पता करना है हमें, फिफ्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड, तो उसके लिए मैंने बोला था कि क्या करना है हमें, देखो जब आपको फ्रॉम एंड बोला ना, तो उसको पहले चेंज करो, ठीक है, फ्रॉम एंड निकालना है ना, सब इसको पहले चेंज करो। ये देखो, ये x प्लस वाई था ना, इसको y प्लस एक्स लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर, ये आ जाएगा 3 की पावर -1/4 प्लस 2 की पावर 1/4, यही था ना, यही था, इसकी पावर n, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, अब इसमें से आपको क्या करना है, आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, ठीक है। इसकी फिफ्थ टर्म निकालो तो वो कितना हो जाएगा, सिंपल मैं जा रहा हूं, मैं जनरल टर्म नहीं लिख रहा इस बार, NC आर, अब यहाँ पे आर आपको पता है 4 है, ठीक है, हमेशा एक कम से शुरू करते हैं, 3 की पावर -1/4, इसकी पावर n-r, राइट, और साथ में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, r, जो कि है हमारा 4। तो इसको लिख लो अच्छे से, NC4, 3 की पावर, इसको सीधा माइनस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - n/4, राइट, और 2 की पावर 1, राइट। तो ये हो गया हमारा 2, राइट। अब उसने बोला क्या है, अब उसने बोला क्या है, रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब 1:2, राइट। मुझे दे रखा है कि मुझे 1 को डिवाइड करना है 2 से, राइट, तो कर दो, वो हमें दे रखा है, 1 कितना है हमारा NC4, राइट,
NC4 टू की पावर कितना है हमारा, n-4 राइट, 3 की पावर, हाँ 3 की पावर -1, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये कितना है, NC4 3 की पावर 4 - n/4 2 की पावर 1, ठीक है, ये है। और ये इक्वल किसके दे रखा है मुझे, ये दे रखा है √6/1, राइट। तो ये हो जाएगा √6/1। अब मैं √6 को √3 × √2 लिख सकता हूँ, सिंपल, राइट। और अब इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/2/1, ठीक है। अब ये देखो, ये तो सिंपल कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। अब ना यहां से सिर्फ एक एक कंडीशन को सॉल्व करो इजीली। आप सिर्फ या तो 2 वाले को सॉल्व कर लो या सिर्फ 3 वाले को सॉल्व कर लो। चलो ठीक है, मैं 2 वाले को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ 2 वाले की पावर्स देखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखूं तो 2 की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर कितनी हो गई हमारी, n-4/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 2 की पावर 1 था ना, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर कितना हो गया, 1/2। तो देखो बेस सेम है, इक्वल है ना, तो पावर्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा n-4/4 -1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया n-4/4 इज इक्वल टू 1 को इधर भेजोगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो ना, तो ये कितना हो गया, n-4 कितना हो गया, 6 हो गया। तो n कितना हो गया, 10 हो गया। तो n कितना हो गया, 10। n कितना हो गया, 10। अब r कौन सा लेना है, उसने क्या बोला है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करो फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। तो बिगिनिंग वाले में जो r आया था वो r ले लेना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, r तो हाँ थर्ड टर्म उसके हिसाब से होगा ना, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, सॉरी। हाँ देखो, थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है ना। उसने मुझे क्या पूछा है, मुझे T3 पूछा है, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग पूछा है ना। अच्छा, बिगिनिंग के लिए मुझे फिर से इसको रिवर्स करना होगा, मतलब जो सही वाला था ना, जो ओरिजिनल था वही लेना है। इसमें से मुझे, इसमें से थर्ड वो चाहिए है ना। इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसमें से मुझे थर्ड टर्म बताना है, ठीक है। और n का वैल्यू अब 10 है, तो यहाँ पे आप 10 पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे 10 है। तो कितना आ गया ये हो गया NC2, है ना। यहाँ पे अगर देखो 3 है तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। 2 की पावर 1/4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n-r, तो 10 - 2 करोगे तो 8 आ जाएगा। और 3 की पावर -1/4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, r, तो यो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। ये हो गया 10 × 9, ये हो गया 2 × 1, राइट। और ये हो गया 2 की पावर 2 हो गया। और ये कितना हो गया ये हो गया 3 की पावर 1/2 -1/2, यही हुआ ना। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 5। तो ये कितना हो गया, 45। 45 × 4 अपॉन में कितना है, √3। तो ये कितना हो गया, 45 × 4, 45 को 4 बार लेना है, 2 बार लोगे तो 90 होगा, तो 4 बार लोगे तो 180 हो गया, 180/√3। बट जो आपको आंसर दे रखा है ना, उसमें स्क्वायर रूट सब में ऊपर है, नीचे नहीं है स्क्वायर रूट, सब में ऊपर है, ठीक है। तो अच्छा, तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे कर दें। T3 इज इक्वल टू कितना आया था मेरा, 180/√3, यही आया था। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, √3 × √3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 थे। तो 180 × √3, नीचे कितना आ गया हमारा, 3। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 60। तो ये कितना आ गया, 60 × √3, ठीक है। या इसको 60 × √3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा जो आंसर है, कौन सा आ गया, हाँ, तो ये बी वाला जो आंसर है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बी वाला आंसर सही आएगा, ठीक है।
तो यही हमारा आज का लेक्चर था। तो आई होप कि आप सबको हमारा जो आज का लेक्चर है वो समझ आ गया होगा, तो आपने एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और पढ़ते रहें और मचाते रहें। ऑल द बेस्ट।